अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के शुरू में अल्परसलान और उसके जांबाज एक जगह मुंह हाथ धो रहे थे। अफशीन अल्परसलान से कहता है, आपके अंदाजे के मुताबिक गौर सुल्ताना जाल बिछाने वाले को ढूंढ लेंगी। अल्परसलान कहता है, पहले कबीले जाकर हमें उससे बात करनी चाहिए, तब जाकर हमें मालूम होगा कि उसे इस बारे में इल्म था या नहीं। उसके बाद दोनों वहाँ से रवाना होने लगते हैं। उसी दौरान एक सफ़ेद घोड़ा दौड़ते हुए वहाँ से जाता है। ये देखकर अल्परसलान भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा देता है। सफ़ेद घोड़ा मुसलसल भाग रहा था। अल्परसलान भी मुसलसल उसके पीछे था। सफ़ेद घोड़ा एक कुएं के करीब आकर रुक जाता है। उसी दौरान कुएं के अंदर से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अल्परसलान अपनी तलवार निकालकर कुएं के करीब आ जाता है। जब अल्परसलान कुएं के अंदर देखता है तो वहाँ एक लड़की मौजूद थी। लड़की कहती है, मुझे बचा ले, मेरी मदद करें। यह सुनकर अल्परसलान सफ़ेद घोड़े की तरफ देखकर कहता है, तो ये घोड़ा इसलिए मुझे यहाँ लाया है। उसके बाद अल्परसलान लड़की से मुखातब होकर कहता है, तुम यहाँ कुएं में क्या ढूंढ रही हो? लड़की कहती है, बादन तीनी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। मेहरबानी करके मुझे उनके आने से पहले बचा लें। ये सुनकर अल्परसलान एक मजबूत कपड़ा घोड़े से बांधकर कुएं में फेंक देता है। लड़की कपड़े को पकड़कर ऊपर आने में नाकाम होती है। ये देखकर अल्परसलान खुद नीचे आ जाता है और लड़की से कहता है, तुम मेरी पुश्त को मजबूती से पकड़ लो। उसके बाद अल्परसलान सीटी बजाता है, जिसे सुनकर अल्परसलान का घोड़ा काराबे आगे दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से रस्सी ऊपर आने लगती है। अल्परसलान लड़की से कहता है, आप कहाँ से हैं? लड़की कहती है, मैं वासपुराकन से हूँ। ये सुनकर अल्परसलान सोचने लग जाता है। जैसे ही अल्परसलान कुएं से बाहर निकलने लगता है, उसी दौरान एक तीर आकर अल्परसलान के घोड़े को लगता है, जिसकी वजह से घोड़ा पीछे हो जाता है और अल्परसलान दोबारा नीचे कुएं में गिर जाता है। बाहर काफ़ी ज़्यादा बादन तीनी पहुँच चुके थे। उसके बाद जैसे एक बादन तीनी अपनी तलवार से कपड़े को काटने लगता है, एक तीर आकर उसका खात्मा कर देता है। अल्परसलान के जांबाज वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद अल्परसलान भी बाहर आ जाता है और काफिरों से मुकाबला करने लग जाता है। सबका खात्मा करने के बाद अल्परसलान लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो लड़की बेहोश हो जाती है। अल्परसलान उस लड़की को उठाकर कहता है, हमें फ़ौरन कबीले जाना चाहिए। जिसके बाद सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ कबीले में अकनाए ख़तून एक कलीन फरोश के साथ मौजूद थी। अकनाए ख़तून कहती हैं, आपका बहुत शुक्रिया खलील साहिब, आप लंबे सफ़र से आए हैं, आप यहाँ रहकर थोड़ा आराम फरमा लें। तादर खलील कहता है, बहुत शुक्रिया। उसी दौरान कबीले का ढोल बजता है। अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें देखकर सब कबीले वाले भी जमा हो जाते हैं। अल्परसलान कहता है, फ़ौरन तबीब को बुलाएं सलजान वालदा। ये सुनकर सलजान ख़तून एक लड़की से कहती हैं, फ़ौरन तबीब को जाकर इतला दो कि वो जल्दी शिफा वाला खैमा तैयार करे। उसके बाद अल्परसलान उस लड़की को शिफा वाले खैमे में ले जाता है। कुछ ख़वातीन भी अंदर आ जाती हैं। काराजा ख़तून कहती हैं, ये लड़की कौन है भाई? अल्परसलान कहता है, पता नहीं ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता, जब ये होश में आएगी तो सब पता चल जाएगा। ये कहकर अल्परसलान बाहर आ जाता है। बाहर काराबे ज़ख्मी हालत में पड़ा था। अल्परसलान कहता है, क्या हाल है काराबे का, क्या यह ठीक हो जाएगा? तबीब कहता है, मैंने इसका तीर निकाल दिया है, लेकिन इसका ज़ख्म काफ़ी गहरा है, मैंने इसकी पट्टी भी कर दी है, इंशाअल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। अल्परसलान कहता है, काराबे सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं है, बल्कि ये मेरा भाई और दोस्त है। उसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अकनाए ख़तून अपने खैमे में मौजूद थी और कुछ लिख रही थी। साथ ही साथ वो उन कलीन को भी देख रही थी जो उन्होंने तादर खलील से ख़रीदी थी। उन्हें देखकर अकनाए ख़तून दोबारा कुछ लिखने लग जाती हैं। यहाँ अल्परसलान चागरी साहब से कह रहे थे, वो लड़की वासपुराकन से है, वो बादन तीनियों से बचने के लिए कुएं में छुप गई थी। चागरी साहब कहते हैं, वासपुराकन वो ज़ख्म है जो बगैर रुके हमें मुसलसल दर्द दे रहा है। अल्परसलान कहता है, इंशाअल्लाह जल्द ये ज़ख्म ठीक हो जाएगा। चागरी साहब कहते हैं, रास्ते में तुम्हें जिस घात का सामना करना पड़ा उस बारे में मुझे बताओ। ये सुनकर अल्परसलान सोचने लग जाता है। यहाँ महल में सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। सुल्तान हाजी दहस्तानी से कहते हैं, हमले की क्या तैयारियाँ हैं? हाजी दहस्तानी कहते हैं, हमले की तैयारियाँ मुकम्मल होने के करीब है मेरे सुल्तान, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पहले अनातोलिया की ज़मीन पर अपने कुछ दस्ते भेज कर वहाँ की तहकीकात करनी चाहिए। ये सुनकर अमीर कंदूरी कहता है, मेरे सुल्तान, अनातोलिया की ज़मीन का हम पहले भी दौरा कर चुके हैं, अब वहाँ जाना सिर्फ वक्त ज़ाया करने के बराबर होगा। हाजी दहस्तानी कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम 10 सालों से रूम की ज़मीन पर नहीं गए, अल्लाह ना करे हमारी फ़ौज को किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना हो सकता है। ये सुनकर कंदूरी कुछ कहने लगता है, मगर सुल्तान कहते हैं, मेरा ये हुक्म है कि हमारा एक दस्ता सुबह तलुए आफ्ताब के वक्त
काप्तून के करीब वाले इलाकों में जाकर जायज़ा लेगा। ये सुनकर सब कहते हैं, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जिसके बाद सुलेमान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं चाहता हूँ कि हसन को इस दस्ते का सरबराह बनाया जाए। सुल्तान कहते हैं, ठीक है, अल्लाह आपका रास्ता आसान करे। कुंदूरी कहता है, मेरे सुल्तान, हमारे जांबाजों ने हमें कभी मायूस नहीं किया। वो हर जंग में फतह याब हुए, लेकिन वो आज से पहले अनातोलिया की ज़मीनों में नहीं गए। इब्राहिम जनाल अनातोलिया के मैदान में कई जंगें लड़ चुका है और वो अनातोलिया को अच्छी तरह जानता है। ये सुनकर सुल्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना हाथ मेज़ पर मारते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।